अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो तहज्जुद का वक्त है, ये रात को किस वक्त से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है और ये तहज्जुद का वक्त कब तक बाकी रहता है? यानी कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो किस वक्त उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है? अच्छा जी, ये जो तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त है, ये इशा की नमाज के फ़ौरन बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। यानी कि अगर किसी ने इशा की नमाज़ अदा की तो इशा की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद अगर वो तहज्जुद के नफ़ल पढ़ना चाहता है तो वो तहज्जुद के नफ़ल पढ़ सकता है। यानी कि तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा की नमाज के साथ ही इशा की नमाज के बाद फ़ौरन बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स और ये तहज्जुद का जो वक्त है ये इशा की नमाज़ के बाद से लेके सुबह तक, जब फ़जर की अज़ानें होती हैं उससे कुछ देर पहले तक तहज्जुद का वक्त बाकी रहता है। तुलुए फ़जर तक, सुबह इशा की अज़ान से लेके तुलुए फ़जर तक तहज्जुद का वक्त बाकी रहता है। अगर कोई शख्स इस वक्त के अंदर दौरान तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता तहज्जुद की नमाज का जो अफजल वक्त है वो रात का आखिरी हिस्सा, जो छठा हिस्सा है, रात का आखिरी हिस्सा तुलुए फ़जर से पहले का जो वक्त है वो तहज्जुद का अफजल वक्त है। यानी कि इंसान सोने के बाद जो उठता है तो ये अफजल वक्त है। इस अफजल वक्त के अंदर इंसान कोशिश करे कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर किसी शख्स को ये एहतिमाल है कि अगर मैं सो गया और रात को मेरी आँख नहीं खुलेगी तो वो अगर इशा के वितरों के बाद तहज्जुद के नफ़ल पढ़ना चाहता है तो वो इंसान तहज्जुद के नफ़ल पढ़ सकता है। तो मतलब ये हुआ कि तहज्जुद का जो असल वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से शुरू होके तुलुए फ़जर तक बाकी रहता है। और इस दौरान जिस वक्त भी कोई शख्स तहज्जुद के नफ़ल पढ़ना चाहता है तो वो तहज्जुद के नफ़ल पढ़ सकता है।